अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 19.1 क्लास मैट्रिक के लिए है बच्चों। अब यहाँ पर जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें मैट्रिक्स की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझना पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो क्लास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से आपको सबसे पहले जो नज़र आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होती है। देखो बेटा, जो इस तरीके से हम लाइनें ड्रॉ करते हैं ना, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, अगर आप अपनी क्लास में बैठे होते तो आपकी जो फर्स्ट सीट सेकंड सीट इस तरीके से जो ये जो ये वाली लाइनें होती हैं ना, वर्टिकल्स लाइन जो होती हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, अब इस शेप में जो भी मैट्रिक्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ऊपर गिवन है ना, इनमें से आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला जो सेट आपको नज़र आ रहा है, इसमें से ये कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। उसमें रो नहीं होती। अब रो क्या होती है बेटा? इस तरीके से जो लाइनें होती हैं हॉरिजेंटल, इसको हम बोलते हैं रो, इनको बोलते हैं कॉलम। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना होती है ना, तो आप इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। और जब इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी होती है उसको क्या बोलते हैं? रो। तो हॉरिजेंटल जो होती है वो आपकी रो होती है, और जो आपकी वर्टिकल्स लाइनें होती हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक क्वेश्चन है, आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट को छोड़ दें अभी हम, इसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे जिसमें रो नहीं है। तो हमारे पास ये एक ही कॉलम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है हमारा कॉलम मैट्रिक है। क्या है बच्चों? ये आपका कॉलम मैट्रिक है। देखो, जो इसमें से नज़र आता जाएगा ना, मैं आपको समझाती भी जाऊँगी और आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो आपका कौन सा होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके अलावा आपके पास बेटा रो मैट्रिक्स मैंने अभी आपको समझाया, जो हॉरिजेंटल शेप में होती है। तो हमारे पास जो ये सिर्फ एक ही रो नज़र आ रही है, ये सिर्फ एक ही रो नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये हमारे पास जो है वो क्या है? रो मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कॉलम मौजूद नहीं है, ओनली वन रो है। तो जिसमें वन रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें वन कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो थर्ड वाले का आंसर आपका क्या आएगा जी। अब इसके साथ है आपके पास रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर मीन्स क्या होती है? जिसकी रो और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते। मतलब चलें उससे पहले थोड़ा सा और बताती चलूँ। अब हमारे पास आ गया रो और कॉलम, आपको समझ आ गया। लेकिन हमारे पास कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनमें रो भी होती है और जिनमें कॉलम भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मैट्रिक्स में 1 2 3 4, यानी कि अगर किसी मैट्रिक में 2 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, कितने कॉलम है बच्चों? ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो हमारे पास कितने कॉलम है? हमारे पास 2 कॉलम है। और रो कितनी अगर मैं पूछूँ तो आप कहोगे मिस रो जो है ना, आपके पास रो भी 2 हैं। देखो, एक रो में 1 3 है, दूसरी रो में क्या है? 2 4 है। तो आप मुझे कहोगे मिस इसमें जो है वह 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? पहले बोलोगे आपको 2 रो और 2 कॉलम। अच्छा, हमेशा है ना रो पहले आती है, कॉलम बाद में आता है। ये रखिएगा R मल्टीप्लाई बाई C, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो इसका मतलब है हमें RC करना है। तो हमारे पास जो है वो 2 रो हैं और 2 कॉलम है। अब इस फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको कहते हैं ऑर्डर फॉर्म में कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर मैट्रिक्स। जब मैं रो और कॉलम डिफाइन करती हूँ ना मल्टीप्लाई की शेप में, तो आपको ये बोला जाता है ऑर्डर मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया ये किस ऑर्डर में? ये ऑर्डर में है 2 रो है और 2 कॉलम है। जिसकी रो और कॉलम इक्वल होती है उसको स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। तो समझ आ रही है? जिसकी रो और कॉलम इक्वल होती है उसको स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। आप कहोगे मिस फर्स्ट वाला जो है ना वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक है। आप बिल्कुल सही कहोगे और आपने सही पहचाना है कि जो रो और कॉलम इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो हमारा क्या है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये फर्स्ट वाला जो है हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक है। ओके, अगर स्क्वायर मैट्रिक रो और कॉलम जिसके बराबर होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। आप कुछ बच्चे कहेंगे मिस ये भी स्क्वायर मैट्रिक है। बिल्कुल, ये स्क्वायर मैट्रिक है। आप कहोगे मिस ऊपर नज़र आ रहा है, शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट वाला हमारा स्क्वायर मैट्रिक था, मैंने लिख दिया। सेकंड वाला आपका कॉलम मैट्रिक था और ये आपका रो मैट्रिक था। अब आपका फोर्थ वाला है ना, आप कहोगे मिस ये भी है ना स्क्वायर मैट्रिक है। बिल्कुल सही कहोगे आप, स्क्वायर मैट्रिक है। लेकिन है ना इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको ऐड कर दूँ कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक जिसका डायगोनल शेप मीन्स होती है ये तिरछी लाइन। ठीक है, सही। आप कहोगे मिस ये 0 0, बिल्कुल ये तिरछी लाइन, इसको डायगोनल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल। अगर मैं कहूँ ना इसके बेटा डायगोनल शेप क्या है, तो डायगोनल मीन्स होती है एक ऐसी तिरछी लाइन। अब इसके अंदर अगर सेम आ रहे, अगर इसके अंदर दोनों डायगोनल में दोनों सेम आ रहे हैं, इधर भी सेम आ रहे हैं, अगर इधर नहीं भी सेम आते ना इज़ ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ दोनों सेम आ रहे हैं। जब हमारे पास दोनों सेम होते हैं ना डायगोनल में,
इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक। देखो आप स्क्वायर मैट्रिक तो है, लेकिन इसमें एक छोटी सी खुसूसियत यह है, यहाँ पर जो है ना इसका डायगोनल सेम है। अगर डायगोनल सेम होता है ना, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक। लेकिन आप कहोगे मिस अगर डायगोनल सेम ना हो, हाँ 0 0 का होना शर्त है, 0 तो होना चाहिए, बाकी नंबर 0 हो, लेकिन डायगोनल जो है अगर चेंज हो, अगर डायगोनल चेंज हो तो उसको क्या कहते हैं भाई, अगर डायगोनल चेंज होते हैं ना उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर डायगोनल सेम होते हैं उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक। याद रखिएगा, डायगोनल चेंज होते हैं, अच्छा सारे बाकी के एलिमेंट 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कहोगे मिस कुछ सेट है ना 3 नंबर वाले भी होते हैं, कुछ सेट जो होते हैं ना, एक सेकेंड मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा आपको और डिफ़ाइन कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। बाकी अच्छा जी ये आ गया, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट 0, बाकी सारे एलिमेंट 0 और डायगोनल जो है ना इसका वो डायगोनल चेंज है। तो ये कौन सा मैट्रिक होगा? डायगोनल मैट्रिक। क्या होगा ये? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, लेकिन अगर इनका सेम कर देती हूँ, अगर इनका डायगोनल अगर मैं इसका सेम कर देती हूँ, अगर मैं इसका डायगोनल सेम कर देती हूँ तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? देखो ध्यान दो, अगर डायगोनल सेम है तो कौन सा होगा? स्केलर मैट्रिक। कौन सा मैट्रिक होगा बच्चों? इसका जो है डायगोनल सेम होगा तो ये स्केलर मैट्रिक लाएगा, लेकिन डायगोनल अगर चेंज होगा तो ये कौन सा मैट्रिक होगा? डायगोनल मैट्रिक। ये स्क्वायर मैट्रिक की शेप में भी होता है, सही है। अब 2 रो 2 कॉलम में भी होता है, 3 रो 3 कॉलम में भी होता है, तो इसमें डायगोनल बनता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि वो तमाम जो नंबर्स होते हैं जिनका डायगोनल सेम होता है वो स्केलर मैट्रिक कहलाते हैं। बाकी एलिमेंट 0 होना ज़रूरी है, और जिसका डायगोनल क्या होता है, क्या चेंज होता है, वो क्या होते हैं? जिसका डायगोनल सेम होता है स्केलर मैट्रिक लाते हैं, जिसका डायगोनल चेंज होता है वो डायगोनल मैट्रिक लाते हैं। अब यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई। अपने क्वेश्चन में चेक करके बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है वो हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा कौन सा मैट्रिक होगा? ये हमारा स्केलर मैट्रिक होगा। तो स्केलर मैट्रिक मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मेरे पास जो है स्केलर मैट्रिक है लैम्डा 0, ठीक है। ये हमारा कौन सा मैट्रिक है? स्केलर मैट्रिक है। तो आपके 3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। 5वां क्वेश्चन मैंने अभी लिखा नहीं है, ठीक है, लिखूंगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो हमारे काइंड्स बचे हैं ना ये एक्सप्लेन कर दूँ। तो हमें कॉलम मैट्रिक बारे में पता चल गया। कॉलम मैट्रिक वो होता है जिसमें एक ही कॉलम होता है, उसको कॉलम मैट्रिक कहते हैं। जिसमें एक ही रो होती है उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ हमारा थर्ड वाला रह गया। थर्ड वाला जो है बेटा, इसके अंदर क्या है बेटा? इसमें ये है, सुन लें, थर्ड वाला जो है ना वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स होगी जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो। 1 2 3 4 5 6 ये ले लो, ठीक है। अब इसमें कितनी रो है? आप बोलोगे मिस कॉलम जो है ना 1 2 3 कॉलम है, और रो कितनी है? आप कहोगे मिस ये 2 रो हैं। तो जिसकी रो जो है ना, ये रो होती है, सही रो मैंने लिखा है, जिसकी रो और कॉलम इक्वल नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जिसकी रो और कॉलम इक्वल नहीं होते उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक जिसकी रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। जो भी आपके पास ऐसे नज़र आते हैं जिनकी रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो वो सारे के सारे कौन से मैट्रिक्स होंगे? वो सारे के सारे होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही, यहाँ पर ये भी समझ आ गया। स्क्वायर मैट्रिक जिसकी रो कॉलम बराबर होते हैं। अच्छा, नल मैट्रिक बहुत इजी है भाई, जिसके सारे एलिमेंट 0 हों उसको नल मैट्रिक कहते हैं। एलिमेंट 0 हों उसको नल मैट्रिक कहते हैं, भले वो स्क्वायर मैट्रिक हो, भले वो रो मैट्रिक हो, कॉलम मैट्रिक हो, कोई सा भी मैट्रिक हो, लेकिन सारे एलिमेंट अगर 0 आ रहे हैं अंदर, उसके सारे एलिमेंट 0 है, उसको नल मैट्रिक या 0 मैट्रिक कहेंगे। चलें, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें मीन्स होती है अगर जिसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकालने के बाद 1 आता है उसको कहते हैं। अब हमारे पास जो है, हमारे पास खसूसी तौर पे बेटा ये वाला मैट्रिक्स जो है ना स्क्वायर मैट्रिक की शेप में ही होता है, इसका स्क्वायर मैट्रिक ही होता है। तो हम कहते हैं 1 0 0 1। बेटा ये काफ़ी यूज़ होने वाली है एक्सरसाइज के अंदर, यूनिट मैट्रिक। तो अब अगर इसको हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, अब डिटरमिनेंट क्या चीज़ होती है बेटा? डिटरमिनेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 1 आना चाहिए। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है 1 × 1, ठीक है, माइनस। डिटरमिनेंट के लिए माइनस यूज़ होता है, फार्मूला है हमारा AD - BC, सही है, फार्मूला है हमारा। इसको A कहेंगे, इसको B, इसको C, इसको D। एक्सरसाइज करते करते समझा दूंगी, लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि जिसका आंसर डिटरमिनेंट निकालते हुए, अच्छा 0 × 0, हाँ, जिसका आंसर सॉल्व करने के बाद 1 आता है उसको यूनिट मैट्रिक कहते हैं। समझ आ रही है? उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, 1 में से 0 माइनस किया 1 ही आएगा। तो जिसका आंसर 1 आता है उसको हम यूनिट मैट्रिक कहते हैं। यह एक्सरसाइज में यूज़ होगा बच्चों।
अच्छा जी, यूनिट मैट्रिक हो गया आपका। उसके बाद आते हैं, आपको समझा दिया। उसके बाद आता है सेमी मैट्रिक्स। सेमी मैट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? बहुत ईजी सा है, आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ये भी एक्सरसाइज के अंदर। और बेटा सेमी मैट्रिक्स क्या होता है ज़रा सुन लीजिए आप, बहुत ईजी सा है। इसको अगर हम, ये आपके पास कितनी कॉलम में 1 2 3 कॉलम है, 3 कॉलम में रो कितनी है? 1 2 3। आपने करना क्या है? सिंपल इसको जो है ना वो टर्न कर देना, यानी कि जो रो है ना वो कॉलम बना देना है, जो कॉलम है वो रो बना देना है। कैसे करना है ज़रा देखिएगा। ये हमारे पास पूरा कॉलम है, ये हमारे पास पूरा कॉलम है ना, इसको हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मैंने कि चेंज करना है। ट्रांसपोर्ट से आप समझ जाते हो कि भैया एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसपोज कहते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी ट्रांसपोज ही है, तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये जो रो है ना, ये कॉलम जो है ना, इसको उठा के रो बना देना है। कैसे? 1 2 17, इसको पकड़ के मैंने ऐसे करके घुमा दिया। क्या कर दिया मैंने? इसको ऐसे करके घुमा दिया। अब इसके बाद दूसरा कॉलम है आपके पास, इसको भी रो बना देना है। इसको भी क्या कर देना है? रो बनाना है। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना वो कहते हैं मिस रो को कॉलम बना दें। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। तो मैंने दूसरी वाली जो है ना, दूसरी वाला कॉलम उठाया, इसको भी रो बना दी। कैसे बना दी? इसको उठाओ, 2 है, हाँ जी मिस 2 है, 5 है और -11 है, मैंने लिख दिया। अब तीसरा वाला कॉलम उठाओ, तीसरा वाला कॉलम उठाओ, 17 11 और 9, इसको भी मैंने क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि इनकी जगह चेंज कर दी। अगर जगह चेंज करने के बाद, रो को कॉलम में बनाने के बाद या कॉलम को रो में बनाने के बाद आपका मैट्रिक्स सेम रहा, सेमी मैट्रिक्स कहलाएगा। मीन्स अब देखो मैंने इसकी आपके सामने घुमाया है इसको ना, अब देखो दोबारा कि ये वही रहा, ये एज इट इज़ रहा। देखो 1 2 17 1 2 17 2 5 -11 2 5 -11 17 -11 9, बिल्कुल सेम रहा। जैसे ये आईना देख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल जब सेम रहता है ना, इसको सेमी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सेमी मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन एक छोटी सी और बात सुन लें, तो इसको बेटा ऐसे शो करते हैं कि कोई सेट जो ट्रांसपोर्ट होने के बाद भी सेम रहें, उसको सेमी मैट्रिक्स कहते हैं। जो ट्रांसपोर्ट होने के बाद भी सेम रहे, उसको सेमी मैट्रिक्स कहते हैं। हम अगर कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनका आंसर जो है ना वो सेम नहीं आता, चेंज हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट नज़र आ रही होगी लाइन आपको, उसको कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्यू मैट्रिक्स। जो लास्ट है आपके पास 10 है, उसके स्क्यू सेमी मैट्रिक्स। सेमी मैट्रिक्स के अगर आंसर चेंज आते हैं, यानी कि इसको ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद उसको जो है ना हम देखते हैं उसके आंसर चेंज आ रहे होते हैं, एलिमेंट अपनी जगह मूव करने के बाद चेंज हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सेमी मैट्रिक्स। और अगर आपने ये जो है ना पोजीशन एलिमेंट नहीं चेंज करते तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी मैट्रिक्स। लेकिन अगर आंसर चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हमारा स्क्यू सेमी मैट्रिक्स। अब देखिए बेटा, इसको मैं ज़रा चेंज करती हूँ इनकी पोजीशन। मैंने इनको क्या करना है? इसको पकड़ के क्या बनाना है? पहली रो को पकड़ के कॉलम बनाना है। ये पूरी पहली रो मैंने पकड़ी है और इसको कॉलम बना देती हूँ 0 3 4। अब दूसरी रो को पकड़ के कॉलम बना देती हूँ। देखो मैंने पहले ना पिछले वाले क्वेश्चन में कॉलम को रो बनाया था। कुछ भी कर लो, कॉलम को रो बनाओ या रो को कॉलम बनाओ, एक ही बात है, ठीक है? मैं अभी भी बता रही हूँ आप। तो हमारे पास क्या है? -3 0 और 7। अब तीसरा लास्ट है -4 -7 और क्या था? 0। ओके। अगर ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास नंबर तो वही रहे लेकिन उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्क्यू सेमी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको स्क्यू सेमी मैट्रिक्स। तो बेटा आपका इतना ही आज का है और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें समझ आ गया था। स्क्वायर मैट्रिक हमने बता दिया था आपको। ये हमारा कॉलम मैट्रिक था, ये हमारा रॉ मैट्रिक था। एक मैट्रिक था 5 वाला, वो मैंने नहीं बताया था, तो वो मैं अब बता देती हूँ आपको। 5 वाला क्या है क्वेश्चन? 5 वाला खुद बताएंगे, जल्दी से बताएं। ये जो है सारे एलिमेंट 0 हैं और बीच का जो डायगोनल जो है ना वो हमारा ABC करके आ रहा है। तो जब ABC करके आ रहा है तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये है डायगोनल मैट्रिक। समझ आ गया? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया और आपको काफ़ी सारे एक्सप्लेन भी हो गए साथ के साथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स? अब कुछ मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें से आपको ऑर्डर बताना है। ऑर्डर मीन्स होती है इसकी रॉ कितनी है और कॉलम कितनी है। पहले रॉ बतानी है, उसके बाद कॉलम बतानी है। तो हमारे पास क्या है? R × C। तो हमारे पास सबसे पहले देखो कितनी रॉ हैं? 1 2 3। कितनी रॉ हैं? 3 रॉ हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2
थ्री कॉलम है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा ये जो छोटे छोटे से सम्स आ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 गया या क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करवा रहे हैं, ये सब MCQs में आते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर आप देखेंगे और आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कितने रॉ हैं, 1 2 3। 3 क्या है आपके पास रॉ, कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम है। वैसे एक बात बताऊँ, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक है और ये आपका, अगर वो आइडेंटिटी पूछता है ना तो आइडेंटिटी में हमारे पास जो आता है वही आता है, क्या आता है, रॉ स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अभी फिलहाल हमें ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर में बताऊंगी। 3 आपके पास रॉ है और 2 आपके पास कॉलम है। ओके, इसमें देखो बेटा क्या है, इसमें 2 रॉ हैं 1 2, तो कितनी रॉ है बच्चों, 2 रॉ हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 3 आएगा। अच्छा नीचे वाला ये वाला देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है ऑर्डर, इसमें ऑर्डर है ओनली, इसमें ऑर्डर है बच्चों 1 2 3 रॉ है और कॉलम कितना है, ओनली 1 कॉलम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये क्या है बच्चों, ये आपके पास एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है, तो हमारे पास ये है ऑर्डर में 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैट्रिसेस और सेमी मैट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सेमी मैट्रिक्स मैट्रिक, मतलब आपने क्या करना है, इनमें से बताना है कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो सेमी मैट्रिक्स और कौन कौन से मैट्रिक्स स्क्यू सेमी मैट्रिक्स है। सही है, तो आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि हमें मैट्रिक्स को सेमी मैट्रिक्स में कैसे चेंज करते हैं। हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि बेटा जब हम ट्रांसपोज करते हैं, रॉ को कॉलम में चेंज करते हैं और वो जो सेम ही आंसर आता है उसको सेमी मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर आंसर चेंज हो जाता है, यानी कि उनके साइन चेंज हो जाते हैं, एलिमेंट वही रहते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, उसको स्क्यू सेमी मैट्रिक्स कहते हैं। सही है, तो आप देखते हैं इसको ट्रांसपोज करके देखते जाते हैं कि ट्रांसपोज करके क्या क्या आंसर आता है। तो फर्स्ट वाले को हम ट्रांसपोज करते हैं पहले, तो उसको हम कोई भी एलिमेंट दे देते हैं नाम, तो उसको मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली कर रही हूँ। पहला जो है ना आपका कॉलम, उसको मैं रॉ बनाती हूँ। ठीक है, पहला कॉलम है, इसको रॉ बनाते हैं 1 1 -1। ठीक है, दूसरा कॉलम उठाया, ये दूसरा कॉलम उठाया, इसका क्या है 1 2 0 बना दिया। अच्छा, अब तीसरा कॉलम उठाया, -1 0 और क्या है बच्चों लास्ट 5 है। अब देखो ये चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेमी मैट्रिक्स, सेमी मैट्रिक मैट्रिक्स, सेमी मैट्रिक्स मैट्रिक। नीचे लिख दे दूँ, भी जगह नहीं बचेगी ना। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने दूसरे वालों को भी इसी तरीके से चेक करना है, रॉ को कॉलम में चेंज करना है। तो मैं करती हूँ ज़रा जल्दी से आपके लिए। तो दूसरे वाले को रॉ में कॉलम में चेंज करते हैं। देखो रॉ को कॉलम में करो, कॉलम को रॉ में करो, एक ही बात है। ठीक है, अब मैंने इस कॉलम को उठाया और रॉ में बना दिया। ये कॉलम क्या है 0 -1 और क्या है बच्चों 2। दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम देखो ये दूसरा कॉलम है ना, इसको मैंने उठाया, इसको भी रॉ में बना दिया 1 0 -3। तीसरा कॉलम उठाया -2 3 और 0। क्या ये सेम है, अभी चेक करो। ये सेम नहीं है, इनके साइन चेंज हो गए। देखो इसके पास माइनस था, इसके पास माइनस नहीं है, इसके पास माइनस था, इसके पास माइनस नहीं है, इसके पास माइनस था, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं था, इसके पास है। तो जब साइन चेंज हो जाते हैं, एलिमेंट वही रहते हैं, इसको कहते हैं स्क्यू सेमी मैट्रिक्स मैट्रिक्स। बट अब तो समझ आ गया होगा, इसको भी ऐसे चेंज करके देख लो, कर सकते हो आप। तो बेटा इसको भी आप आराम से कर सकते हैं बच्चों। और ये चेंज होता ही नहीं होता, तो मैंने इसको उठा के इसको 1 7 3 करा, 7 4 -5 करा और आखिरी क्या था 3 5 7 3 5 और 6 करा। तो ये चेंज नहीं हुआ। जब ये चेंज नहीं होता तो सेमी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी मैट्रिक्स। अब इसको भी चेंज करके देखते हैं और ज़रा ट्रांसपोर्ट करने का ये टी ज़रूर डाल दीजिएगा कि हमने इसको ट्रांसपोज किया है तो चेंज होता ही नहीं होता। अब इसको देखते हैं, इसको उठा के देखते हैं 0 -6 4, दूसरा है -6 0 7 और लास्ट क्या है 4, मैं इस पे हूँ 4 7 0। तो इसको चेंज करके हुआ सेम जी, बिल्कुल सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो ये भी सेमी मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, सेमी मैट्रिक्स मैट्रिक्स है। सही है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं आपको। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बेटा ये भी एमसीक्यूज़ में ही आता है। जहाँ से एक्सरसाइज क्वेश्चन में स्टार्ट होगी इंशाल्लाह बता दूंगी मैं आपको, लेकिन ये अभी तक एमसीक्यूज़ ही चल रहे हैं। तो हमारे पास है कुछ सेट्स गिवन है, हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है। ए में है हमारे पास जो एलिमेंट है 1 0 -1 1 आ गया, बी आ गया, इसके अंदर जो मैट्रिक्स में 2 1 -1 0 आ गया, सी में आ गया 2 -1 3 2, डी में आ गया आपके पास 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। ई भी इसी तरीके से आपको गिवन है 1 -1 2 2 0 1 -1 2 0। कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल, कहता है इसको सॉल्व करो अगर ये पॉसिबल है तो। अगर इनकी प्लस हो रही है, जैसे ए में बी प्लस कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स में अगर बी प्लस कर सकते हैं तो पॉसिबल हो जाएगा, तो फाइन। या ए और ई को प्लस कर सकते हैं, या बी और डी को माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अगर ये पॉसिबल हैं तो। कुछ ऐसे सेट होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे। तो देखते हैं कौन से इसमें पॉसिबल है और कौन से इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लस सी, सही है। अब ए में क्या है, ए में देखो नंबर क्या है, एलिमेंट क्या है। ए जो है ना उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 0 -1 और क्या है बच्चों 0। साइन कौन सा है, प्लस, हमने लगा दिया प्लस। सी क्या है आपके पास बेटा, सी में हमारे पास है 2 -1 3 2। अब प्लस के लिए पता है क्या ज़रूरी है, प्लस करो या माइनस करो। तो हमें एक छोटी सी ट्रिक रख लो माइंड में कि हमारे पास रो और कॉलम यानी कि ऑर्डर पेयर इक्वल होना चाहिए। यानी कि इसमें जो आ रही है ना, जैसे इसमें आ रही है 2 रो 2 कॉलम, तो इसमें भी 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए। ऑर्डर पेयर अगर कंप्लीट है तो प्लस माइनस पॉसिबल है, और अगर ऑर्डर पेयर कंप्लीट नहीं है प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ याद रखना। अब एग्जाम के अंदर हम एमसीक्यूज करने बैठते हैं तो इतना टाइम नहीं होता, बस ये चीज़ याद रखना। अगर प्लस माइनस वाला है तो ऑर्डर पेयर दोनों के इक्वल होना चाहिए। अगर इसकी 2 रो 2 कॉलम है तो इसकी भी 2 रो 2 कॉलम होनी चाहिए। अगर इसकी 1 रो 2 कॉलम है तो इसकी भी 1 रो 2 कॉलम, यानी कि दोनों इक्वल होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं आपको। तो सॉल्व करने के लिए बेटा सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर के साथ लिखेंगे, साइन आएगा प्लस का, यानी कि 1 + 2 लिखेंगे, सही है। थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, -1 आ गया, और इसके साथ दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरा नंबर आ जाएगा प्लस के साथ, तो आ गया +3 आ गया। 0 के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 0 इसके साथ -1 आएगा, प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस ख़त्म हो जाता है। अब है हमारे पास 0 और प्लस 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 ही होता है, तो प्लस ही आएगा और 2 आ जाएगा। अब ये सॉल्व हो गया है बच्चों, हाँ जी ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 1 और 2 हो गया 3, 2 में से 0 गया तो 0 में से -1 गया -1, 3 में से 1 गया तो आ जाएगा 2। बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस आएगा। 2 में से 0 प्लस किया तो 2 आएगा। तो इफ़ पॉसिबल क्या है ये, इट इज़ पॉसिबल, क्या आएगा, इट इज़ पॉसिबल। सारे क्वेश्चन ऐसे कर करके चेक करते जाना है और आपने ये लिखते जाना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास A + E, ठीक है। A प्लस पॉसिबल है या नहीं है E के साथ, तो चेक करते हैं बच्चों। तो हमारे पास ये यहीं कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह कम हो जाती है। तो A के नंबर हमारे पास है 1 0 -1 और 1, ठीक है। साइन क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। E के आपके पास सेट में नंबर है अच्छा जी, E के अंदर जो है वो रो कॉलम इक्वल नहीं आ रहे, सही है। 1 -1 2 2 0 1 -1 2 और 0, ये पॉसिबल नहीं होगा, डायरेक्ट बता देती हूँ क्योंकि इसके हैं 2 रो और 2 कॉलम, लेकिन इसके जो है ना 3 रो 3 कॉलम है। इसके भी 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए थे, इसके पास 3 रो 3 कॉलम है। अब देखो कैसे ही सॉल्व नहीं होगा, मैं आपको अभी बता देती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। 1 के साथ हम लिख देंगे 1, सही है। 0 के साथ लिख देंगे -1। अब इसके पास जो है ना, चलो मैंने इसके साथ ऐसे बना देते हैं। अब इसके साथ तीसरा नंबर नहीं है, 2 के साथ क्या लिखूं आप बताओ। 2 के साथ कोई जगह नहीं है, यानी कि 2 के साथ हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बस आप ये बात का ध्यान रखना, जब कभी हमारे पास दोनों के रो कॉलम एक जितने होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर रो कॉलम दोनों के पास एक जितने नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। या नॉट पॉसिबल भी लिख दो, एक ही बात है, नॉट पॉसिबल। बस ये इतनी सी चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, B और D। अब B - D, अब देखते हैं दोनों सेट में क्या फ़र्क आ रहा है। देखिए B में हमारे पास नंबर आ रहे हैं 2 1 -0, ये एलिमेंट आ रहे हैं 4।
यानी कि 2 रो 2 कॉलम है। माइंड में रखना बच्चों, ध्यान देना। साइन है माइनस का। अब हमारे पास डी में देखो, डी में कितनी सारी रो हो गई और कितने सारे कॉलम हो गए। बिल्कुल समझ गए आप लोग कि मीन्स रो और कॉलम इक्वल नहीं आ रहे। और इसके बाद 3 रो 3 कॉलम है, इसके पास भी 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए थे, या फिर इसके पास भी 3 होने चाहिए था। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। पूरा करने की जरूरत है एमसीक्यू से बच्चों। हाँ बेटा, ये करने वाला क्वेश्चन आया है। अब जो आया ना क्वेश्चन नंबर 4, वो है आपका। अच्छा है क्वेश्चन आपका करने वाला है 2 मल्टीप्लाई बाय बी और 3 मल्टीप्लाई बाय। उसने कहा है कि पहले बी को ना 2 से मल्टीप्लाई करो। बी सेट का है भाई, बी सेट को उठाते 2 1 -1 0। इसको कह रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर कहता है 3 से मल्टीप्लाई करो सेट ए के नंबर को। सेट ए में 1 0 -1 और 1। कहता है पहले मल्टीप्लाई करो उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, हम करते हैं। 2 2 से क्या होता है बच्चों 4, 2 1 से क्या होता है 2, 2 1 से क्या होता है -2, 2 0 से क्या होता है 0। 2 से मल्टीप्लाई हो गया, जी हो गया। 3 1 से क्या होता है 3, 3 0 से होता है 0, 3 1 से होता है -3, 3 1 से होता है 3। ये भी हो गया सॉल्व। अब इन दोनों सेट को प्लस करना है। क्या ये दोनों प्लस हो सकते हैं? बिल्कुल प्लस हो सकते हैं, क्योंकि इसकी भी 2 रो 2 कॉलम है और इसकी भी 2 रो 2 कॉलम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? सॉल्व हो सकते हैं। तो बेटा देखिएगा, इसको प्लस करके देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ कर देती हूँ, चलिए यही कर देते हैं। 4 किसके साथ लिखेंगे? 3 के साथ लिखेंगे, साइन प्लस का आएगा। 2 किसके साथ लिखेंगे? 2 0 के साथ लिखेंगे, प्लस का साइन आएगा। -2 किसके साथ लिखेंगे? -2 लिखेंगे, +3 नहीं -3 के साथ लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 0 के साथ लिखेंगे, 0 के साथ लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। तो ये लिख दिया 3, यहाँ पॉसिबल है। मैंने आपको कहा था ना 2, और जब 2 रो 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम बराबर हो तो वो हो जाता है 4 3 7 हो गया, और 2 0 0 हो गया, प्लस कर लो -5 आ गया, और ये आ गया 3। चलो जी ओके। तो ये भी क्या है? पॉसिबल है। तो इट इज़ पॉसिबल भी लिख सकते हो, ओनली पॉसिबल भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये आपके पास हो गए क्वेश्चन नंबर आपके 4 हो गए। 5 वाला देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। तो बेटा बी के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 2 1 -1 और 0। साइन है माइनस का। और सी में जो एलिमेंट है वो आपके पास है 2 -1 3 और 2। अब चेक करो ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल होगा। 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, तो पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। सॉल्व करते हैं। 2 -2, 2 यहाँ से माइनस लिखेंगे और पहला नंबर 2 उठाएंगे। फिर यहाँ क्या था? 1, माइनस और माइनस क्या होता है? +1 आ जाएगा। फिर आपके पास है -1। अब हमारे पास माइनस है और यहाँ पर क्या है? 3 है। देखो दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, इसके साथ कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये इसके साथ कर रही हूँ, ये इसके साथ कर रही हूँ, और ये इसके साथ करूँगी, ठीक है। अब हमारे पास 0 -2, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो 2 में से 2 गया, क्या बचा बच्चों? 2 में से 2 गया 0, 1 और 1 क्या आ गया? 2, 3 और -1 कितना होता है? -4। 2 में से ये गया, ये आपका हो गया पॉसिबल। ये आपके हो गए बेटा क्वेश्चन 5। अब करवाते हैं 6। अभी तक तो सिर्फ आप प्लस माइनस करके पॉसिबल और इम्पॉसिबल बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना स्क्वायर आ गया। स्क्वायर मतलब क्या होता है? अब सब जानते हैं कि इसका मतलब होता है ए जो है ना वो 2 टाइम है। ए क्या है? 2 टाइम है। ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो इसका मतलब है आज हम अभी तक जो प्लस माइनस कर रहे थे, अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो हमारे पास सेट कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए है, तो 2 सेट हम लिखेंगे। हमारे पास ए के 2 बार हैं, 1 0 -1 1। अगेन उतारेंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ, 1 0 -1 और 1। बेटा मल्टीप्लाई करना ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ज़रा सीखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, सही है। तो हमने करना क्या होता है? मल्टीप्लाई का रूल सुन लो। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? हमने मल्टीप्लाई के रूल में सबसे पहले वाले जो सेट है ना, इसको छोड़ दो, इस वाले को सेट को देखो। हमने ऐसे करके लिख लिया 1 0, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। मैं डिस्टेंस छोड़ रही हूँ, यहाँ मैं बताऊँगी कौन सा नंबर लिखना है, ठीक है। अब याद रखना, प्लस प्लस लगाया। उसके बाद हमने आगे दूसरा नंबर उतारना है, -1 और 1। अब यहाँ पर क्या आएगा ये मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, थोड़ी देर में, सही। अब थोड़ा डिस्टेंस करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। दोबारा यही सेट उतारना है, 1 0 मल्टीप्लाई बाय मैंने डॉट लगा दिया। यहाँ क्या नंबर उतारना है बाद में बताऊँगी। प्लस प्लस दोबारा यही सेट उतारना है, -1 1। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? मल्टीप्लाई बाय क्या नंबर आएगा वो नहीं बता रही मैं आपको, सही है। अब दोबारा से सुनो, हमने करा क्या? हमने ये सेट लिया, इस सेट को बिल्कुल भी नहीं देखा। अभी हमने बिल्कुल इसको इग्नोर कर दिया, ये है ही नहीं।
हमने इस फिट को 2 बार उतारा है। देखो पहले मैंने उतारा 1 1 1 0, ठीक है। उसके बाद मैंने उतारा साइन प्लस का लगा दिया और उतारा -1। मैंने इसको इस तरीके से उतारा, इसको अगेन रिपीट करके दोबारा उतार लिया। मैंने इसको 2 बार उतारा है, लेकिन यहाँ मैंने डॉट लगाया, यहाँ क्या नंबर आएगा अब ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैंने उतारा पहला कॉलम, उसके साथ में पहला नंबर लिखूँगी, यानी कि पहला कॉलम है ना, इसके साथ में लिखूँगी पहला नंबर। समझ आ गई? पहला कॉलम यानी कि 1 0, इसके साथ मैंने पहला नंबर उतार लिया। अब मेरे पास है दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम क्या है? 1 -1 -1 1, तो इसके साथ में उतारूँगी बेटा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है मेरे पास? दूसरा नंबर है 0, मैं उतारूँगी 0। समझ आ गई बात? पहला कॉलम पहला नंबर, दूसरा कॉलम दूसरा नंबर। अब बात ख़त्म हो गई। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेकंड टाइम पे आते हैं। जो सेकंड हाफ है उसके अंदर हमारे पास दोबारा यही मैट्रिक्स उतरा हुआ है। अब यहाँ क्या करना है? अब बिल्कुल इसी तरीके से पहला कॉलम पहला नंबर, ब्रैकेट्स में कर लेना। 2 साइन हो गए ना तो ब्रैकेट्स में कर लेना। अब दूसरा कॉलम है, कौन सा नंबर आएगा? दूसरा नंबर। दूसरा कॉलम मैंने उतारा हुआ है और दूसरा नंबर ये रहा। बेटा ये छोटी सी टेक्निक है, समझ लो बच्चों, ये इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से, अगर नहीं समझ आ रहा तो बार बार वीडियो रिपीट करके देख लेना। तो देखिए बेटा, अभी इसको करेंगे प्लस, और प्लस करने के मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 से 1 आ जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस, 1 0 से 0, 1 0 से 0, 1 0 से 0 आ गया, 1 1 से -1 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 से 1 आ जाता है, 1 0 से हो जाता है 0, प्लस 1 1 से 1 आ गया, ठीक है। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1 का 1 आ गया, 0 आ गया, 1 और 1 क्या होता है? -2 होता है, और 2 में 0 प्लस करते हैं तो 1 आते हैं। बच्चों ये पॉसिबल है। तो आप इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं जल्दी से। मल्टीप्लाई बाय बी है, तो इसका मतलब है हमने बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। पॉसिबल है क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम इसके पास भी है, तो हमारे पास आएगा 2 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 2 है, तो इसके साथ भी 2 लिखेंगे, इसके साथ भी 2 लिखेंगे, साइन पॉजिटिव आता है। अब उसके बाद तो आते हैं दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम में 1 0 उतारा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, दूसरा नंबर क्या है? 1, तो हमने 1 लिख दिया। सही है, ये कॉलम पूरा ख़त्म हो गया। अब इसको नहीं देखेंगे, अब बारी है इसकी। अगेन ये सेट लेंगे हमारे पास। अगेन जो है हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय सेकंड जो है उस कॉलम में, उसमें नंबर है 1 -1 है, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस का साइन, उसके बाद सेकंड कॉलम उतारेंगे -1 और उतारेंगे 0। इसके साथ हम उतारेंगे बच्चों 0 और अगेन उतारेंगे 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों जल्दी से। 2 1 से क्या 2 2 से क्या होता है? 4, और -1 1 से होता है -1, 2 1 सा होता है 2, 1 0 सा होता है 0, 2 1 सा होता है -2 होता है, और यहाँ पर होता है -1 आएगा, प्लस माइनस होता है -0 आ गया, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बच्चों ये आपका सॉल्व हो गया, पॉसिबल है। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 2 में 0 प्लस किया तो 2, -2 में 0 प्लस करो तो -2 आएगा, -1 में 0 प्लस करो तो -1 आएगा। ये हो गया आपका पॉसिबल। लास्ट पार्ट देखते हैं जल्दी। तो मेरा लास्ट पार्ट है, इसमें डी प्लस ई है। तो हमने देखा इसमें 3 रो 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है। तो हमारे पास पहला तो जो है वो 3 रो 3 कॉलम है, इसका मतलब है ये हमारा पॉसिबल है। तो हम प्लस के साथ उतार देते हैं जल्दी से। तो बेटा प्लस करते हैं, 1 के साथ लिखेंगे +1, सही है। फिर 1 के साथ लिखेंगे -1, फिर 1 के साथ लिखेंगे +2, सही है। 2 के साथ लिखेंगे +2, फिर 2 के साथ लिखेंगे +0, फिर 2 के साथ लिखेंगे +1। लास्ट है आपका 3 के साथ लिखेंगे -1, 3 के साथ लिखेंगे +2, और 3 के साथ लिखेंगे +0। बेटा सॉल्व कर लेते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा 1 और 1 2, 1 में से 1 गया 0, 2 में 1 प्लस किया 3, 2 में 2 प्लस किया 4, 2 का 0 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 3 में से 1 गया 2, 3 2 5 हो गया, और यह आ गया 3 में 0 प्लस किया तो 3 आ गया। बच्चों ये आपका आंसर है और ये है पॉसिबल। और बेटा इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।